हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में इतना संकट आ रखा है, ब्लॉकेज की वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाई नहीं हो पा रही है देश और विदेश में। तो उसकी वजह से जनता को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हाइक भी हो चुके हैं, महंगा हो 3 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से महंगा हो चुका है। तो इसी बीच हमारी दिल्ली की सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है। इट्स अ पायलट प्रोजेक्ट कि वो हाइड्रोजन बसेस चलाएंगे, और जो कि दिल्ली में लॉन्च हो चुकी है। हाइड्रोजन बसेस के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और इसको किसके कोलेबोरेशन से किया गया है, ये हम इस वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। पहले ही आपको बताया है कि इट्स अ पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि अगर ये दिल्ली में सेंट्रल विस्टा एरिया को कवर किया जाएगा, जो हाई प्रोफाइल एरिया है उसको कवर किया जाएगा, और वहाँ पे इसका क्या रिजल्ट आ रहा है उसको देखने के बाद इसको और एरियाज में लॉन्च किया जा सकता है या अप्लाई किया जा सकता है। तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट साइड। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि पॉल्यूशन को रिडक्शन तो होगा पॉल्यूशन में कुछ हद तक, और कुछ बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे। पेट्रोल और डीजल का यूज़ भी कम होगा। लेकिन क्या ये इतना इजी है हाइड्रोजन बसेस चलाना, हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट में यूज़ न करना, क्या ये इतना इजी हो पाएगा? आज इस वीडियो में मैं इसी बारे में कुछ बात करूंगी। इट्स द कोलेबोरेशन बिटवीन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन सब ने मिलके इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। हाइड्रोजन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके पानी बनता है, यानी वाटर बनता है। जब हम उसको स्प्लिट कर देते हैं यानी अलग कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन हवा में रिलीज हो गया। तो हाइड्रोजन जो था वो हमने बसेस में यूज करना शुरू कर दिया। पहली चीज, हाइड्रोजन का यूज अगर हम लोग कर रहे हैं तो इससे पॉल्यूशन नहीं होगा, हम खुली हवा में सांस ले पाएंगे। और जो हमें किल्लत देखने को मिल रही है पेट्रोलियम और ये जो बाय प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल और कच्चे तेल की जो सप्लाई नहीं हो पा रही, उसकी वजह से जितनी समस्या देखने को मिल रही है उससे भी हमें छुटकारा मिलेगा। प्लस ये जितनी भी हाइड्रोजन बसेस होंगी उसमें जीपीएस लगा होगा, सीसीटीवी होगा, जिससे हम रियल टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे कि वो कहाँ पे ट्रैवल कर रही है, लोकेशन ट्रेस कर पाएंगे। ये इजी होगा और ट्रेसेबल होगा। अप्रॉक्स 30 to 35 पैसेंजर्स इसमें बैठ सकते हैं, सिटिंग एरिया है इसमें, और ये बस इतने लोगों को कैरी कर सकती है। ये बस पंचुअल भी रहेगी, ये पंचुअलिटी पे भी काम करेगी कि किसी को देर ना हो और इस वजह से किसी को किसी और समस्या का सामना ना करना पड़े। सेंट्रल विस्टा एरिया को कवर करेंगे, तो ये मोस्टली हाई प्रोफाइल एरिया है, उसको कवर किया जाएगा। ये पायलट प्रोजेक्ट है, ये वहाँ पे लॉन्च करने के बाद जैसा इसका रिप्लाई होगा, जैसा इसका रिएक्शन होगा, उस हिसाब से ये अदर एरियाज में अप्लाई किया जाएगा। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ किया गया है, बस में ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ किया गया है, जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हुए इसमें बसेस में हाइड्रोजन गैस यूज़ करी जा रही है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, तो तरह तरीके की हाइड्रोजन गैस होती है, लेकिन जो बसेस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन है। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो विंड टर्बाइन और सोलर पैनल का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। प्राइसेस हाइक हो रहे हैं पेट्रोल डीजल के, तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। ये कितना सक्सेसफुल रहता है ये देखने लायक होगा। अब हम बात करें ग्रीन हाइड्रोजन, जो हम बसेस में यूज़ कर रहे हैं, दिल्ली की गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया है, क्या ग्रीन हाइड्रोजन इतना सस्ता है कि जनता अफोर्ड कर सकती है, उसको यूज़ किया जा सकता है फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम? तो ये एक्सपेंसिव है, प्रीमियम क्वालिटी है, इसलिए ये इतना अफोर्डेबल तो नहीं होगा। एक प्रति लीटर 260 से लेके 300 साढ़े 300 की रेंज में आपको 1 लीटर हाइड्रोजन मिलेगी, तो आम जनता इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगी। फिर हाइड्रोजन क्रिएट कैसे हो रही है, ये हाइड्रोजन गैस जो क्रिएट हो रही है कैसे प्रोड्यूस करी जा रही है? अप्रोक्स जब हम 9 से 10 लीटर पानी यूज़ करते हैं, उसके बाद हमें 1 लीटर हाइड्रोजन मिलती है। 9 लीटर 10 लीटर पानी यूज़ करने के बाद 1 लीटर हाइड्रोजन रिलीज होती है, प्रोड्यूस के। तो अब आप लगा लीजिए कि क्या इससे पानी का वेस्ट नहीं हो रहा है, वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं हो रहा है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं?
जो ईवी होती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हम लोग यूज कर रहे हैं, ईवी वगैरह, तो उसको चार्ज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बट ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन बसेस को चार्ज करने में टाइम नहीं लगेगा, अप्रॉक्स 10 to 15 मिनट में ये पूरा टैंक इसका भर जाएगा, मतलब रिफ्यूल हो जाएगा। दूसरा, पंचुअलिटी पे काम कर रही है, और ये इस पे जीपीएस, सीसीटीवी, ये सारी टेक्नोलॉजी है जिससे इसको ट्रेस किया जा सकता है। ये ट्रेसेबल है, इसकी लोकेशन पता करी जा सकती है। अप्रॉक्स 30 to 35 सिटिंग एरिया है, इसमें इतने पैसेंजर ट्रैवल कर सकते हैं। कोल्ड वेदर में भी ये अच्छा परफॉर्म करती है। अप्रॉक्स इसकी रेंज 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर तक ये जा सकती है। अब ये पॉल्यूशन तो नहीं क्रिएट करती, पॉल्यूशन नहीं होता इसकी वजह से, तो ये कुछ तो एमिट करती होगी, बिल्कुल करती है। वाटर वेपर हवा में रिलीज करती है, प्लस जो नॉइस और एयर पॉल्यूशन, अर्बन पॉल्यूशन ये होता है, इससे छुटकारा मिल जाता है हम लोगों को, क्योंकि ये नॉइस नहीं क्रिएट करती है, किसी भी तरीके की आवाज़ नहीं होती है इसमें। इसलिए ना तो नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, ना एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ना अर्बन पॉल्यूशन। तो ये इसमें ये कह सकते हैं कि ये पॉल्यूशन फ्री है, किसी भी तरीके का प्रदूषण नहीं। जब पॉल्यूशन नहीं करती है तो पर्टिकुलेट मैटर जो होते हैं, जो हवा में रिलीज होते हैं, जो बहुत हार्मफुल होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होती है, तो फिर वो भी, उससे भी हमें छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि जब पॉल्यूशन नहीं होगा तो ग्रीन हाउस गैस भी नहीं होगी, पर्टिकुलेट मैटर भी नहीं होंगे, हम खुली हवा में सांस ले पाएंगे, एक शुद्ध वातावरण में हम रह पाएंगे। ऑन द अदर हैंड, जैसे कि हम सबको पता है कि अगर किसी के इतने ज़्यादा फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि एक्सपेंसिव है, इसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है। और अगर हम 9 से 10 लीटर पानी लेते हैं तो 1 लीटर हाइड्रोजन तैयार होता है, तो पानी भी तो वेस्ट हो रहा है। और जितना, मतलब आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल वाटर जो हम कंज्यूम करते हैं वो बहुत कम है। ओशन, ऑल दो कि हमारा जो जितना पृथ्वी है वो वाटर से सराउंडेड है, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं है, कंज्यूम करने लायक नहीं है। तो एक तो ये एक्सपेंसिव है, प्रीमियम क्वालिटी का है। दूसरा, ये हाईली फ्लेमेबल है, आग लग सकती है, एक्सप्लोसिव नेचर का है। तो ऐसे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसके। तो अब ये देखिए कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है, तो ये कहाँ तक सक्सेसफुल रहता है, ये देखने लायक बात है। अगर आपकी क्या राय है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आपको क्या लगता है कि क्या होगा? क्या ये इनिशिएटिव सही साबित होगा, ये सक्सेसफुल रहने वाला है हमारे भारत जैसे देश में? तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप जहाँ कहीं से मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।